हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर वेरी फाइन इन दिस डेज। और मुझे लगता है कि आप लोग अपनी तैयारियों को पूरी कर रहे होंगे। पहले चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10th के लिए, ये क्लास 10th का है। जो पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में एक क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, जिसमें अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। चेक वेदर द गिवन नंबर्स जैसे 6 टू द पावर n दिया, 12 टू द पावर n दिया, 9 टू द पावर n दिया, 4 टू द पावर n दिया, कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर हम n की कोई भी नेचुरल नंबर लें, कोई भी नेचुरल नंबर लें, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ये ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स में हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4। इस तरह से अगर मैं n की कोई भी वैल्यू रखूं तो 6 टू द पावर n का जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं होगा या होगा। इस बात का हमें चेक करना है। तो आप देखो, अगर हम इसके पहले पार्ट का सोल्यूशन लें तो इसके पहले सोल्यूशन में अगर मैं 6 टू द पावर n लेता हूं तो 6 टू द पावर n में अगर n की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो ये होगा 6, अगर 2 रख दूं तो ये होगा 6 इंटू 6, अगर मैं 3 रख दूं तो ये होगा 6 इंटू 6 इंटू 6। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर बनाऊंगा तो ये 2 इंटू 3 बनेगा, इसका प्राइम फैक्टर बनाऊंगा तो इस 6 का 2 इंटू 3 बनेगा और इस 6 का क्या बनेगा? 2 इंटू 3। अगर इस तरह मैं यहां पे बनाऊं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, इस 6 का बना 2 इंटू 3, इस 6 का बना 2 इंटू 3 और इस 6 का बना 2 इंटू 3। तो आप क्या देखते हो, अगर मैं इस तरह से करता चला जाऊं तो ये लगातार हमें दो ही फैक्टर हमेशा मिलेंगे, 2 और 3। हर 6 का फैक्टर हमें मिलेगा 2 और 3। तो अगर मैं इसको पावर के रूप में लिखने की कोशिश करूं तो इसको लिख सकता हूं 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। और इसको क्या लिख सकता हूं? इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर और इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर 2 कितनी टाइम्स आया? 3 टाइम्स। तो हम 2 का पावर लगाएंगे 3 और 3 का पावर लगाएंगे आल्सो 3, क्योंकि ये भी 3 टाइम्स आया है। तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे हमें क्या मिलेगा? इस 2 के जो पावर हैं वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इस 2 और 3 के अलावा कोई हमें दूसरा प्राइम फैक्टर्स यहां पर मिलने को नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एक तो ये चीज हमें देखना है कि जिस पर पावर चढ़ा है उसका हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और उसके प्राइम फैक्टर में हम चेक करेंगे क्या क्या आता है, क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आता है। पहला वर्क हमें ये चेक करना है। इट मीन्स चेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। अब बेटा, जैसे इस केस में हम देखें तो हमारे पास केवल 2 फैक्टर आए, 2 एंड 3। अब एक चीज को मैं और बताना चाहता हूं। उसने कहा कि हमें चेक करना है कि इंस विथ डिजिट 0, मतलब जब हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्या वो 0 डिजिट के साथ इंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको ये समझने की कोशिश करें तो 6 टू द पावर n का एक्सपेंशन, 1 का एक्सपेंशन 6 होगा, लेकिन इसका एक्सपेंशन कितना होगा? 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। और इसका करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा और 3 टू द पावर 3 का 27 हो जाएगा। तो अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 7 जा 56 और 8 2 जा 16 और 16 5 21। तो प्यारे बच्चों, इसका जो लास्ट डिजिट या जिसे हम कहते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, वो क्या है? 6 है। यहां भी 6 है और यहां भी 6 है। तो इस क्वेश्चन में ये कहता है कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है क्या वो 0 है? तो जैसा कि हमने n की वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो इन केस में इसके एक्सपेंशन में हमें कोई भी यूनिट प्लेस डिजिट 0 नहीं मिला। तो वो कहता है कि आप चेक करो कि n की वैल्यू ऐसी कौन सी मैं रख दूं कि यूनिट प्लेस डिजिट 0 हो जाए इन सारे क्वेश्चन के केस में। तो इसके लिए हम लोग एक पढ़े हैं फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक। प्यारे बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बताता है कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, यू कॉन्ट चेंज इट। जैसे 6 का प्राइम फैक्टर अगर 2 इंटू 3 है तो किसी भी परिस्थिति में इसका प्राइम फैक्टर हमेशा 2 और 3 ही होगा, और 2 और 3 के अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर इसका नहीं हो सकता। ये थ्योरम हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब दूसरा, इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट ये लगता है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये लगता है कि अगर कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। जैसे सबसे पहला हम एक नंबर ले लेते हैं 10। अगर 10 का बेटा प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसमें बनेगा 2 और 5, ये दो फैक्टर्स बनेंगे। अगर मैं 20 ले लूं तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो इसमें क्या आया, 2 आया और 5 आया। इसी तरह से अगर मैं 30 ले लूं तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें क्या बना, 2 और 5 दोनों मिला, एक 3 भी इंटर कर गया। अगर मैं 40 ले लूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 मिलेगा, इसमें क्या मिला, 2 और 5 मिलेगा। इस तरह अगर मैं कोई भी नंबर लूं जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो वो नंबर दो फैक्टर निश्चित ही रखता है, पहला 2 और 5। इट मीन्स तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा लगना है, इफ एनी नंबर ends with digit 0 have unit digit is 0, then it must have two factors 2 and 5। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चंस को लिखने का हम लोग तरीका सीखते हैं। तो जिस तरह ये क्वेश्चन लिखा गया है, चेक वेदर द गिवन कैन द इंड्स बी डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला हम केस क्या लिखेंगे, पहला हम लेते हैं 6 टू द पावर n। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इफ 6 टू द पावर n इंड्स विथ digit 0, then it must have two factors 2 and 5। दूसरा क्या लिखेंगे, 6 टू द पावर n को हम लिखेंगे, 6 टू द पावर n को लिखेंगे हम लोग, 6 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकता है, 2 इंटू 3, और इसका जो पावर लगा है वो ये हो गया। तो इसमें कौन कौन सा फैक्टर बना, 2 और 3। दिस shows that 2 is only prime factor and not have 5 as a prime factors। दिस शोज 2 इज ओनली प्राइम फैक्टर, मतलब हमारे जो मतलब का जो फैक्टर है, क्योंकि हमने पहले यहां पे कह रखा है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है तो वह दो फैक्टर रखता है, 2 और 5। और 2 और 5 में ये एक ही फैक्टर हमारे पास क्या रख रहा है, 2 रख रहा है, दूसरा 3 रख रहा है। 3 से हमें मतलब नहीं है, ये 2 रख रहा है और दूसरा फैक्टर में क्या चाहिए, 5। तो इसीलिए लिखा, दिस शोज दैट ओनली 2 इज ओनली प्राइम फैक्टर एंड नॉट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर। तो अब ये बता दिया, सिंस बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, by the fundamental theorem of arithmetic, each number has unique prime factor, so 6 has only
2 factors 2 and 3 but not 5। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लिख सकते हैं hence 6 to the power n can never ends with digit 0। So this is the complete solution of this। अगर हम इसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस के बारे में अगर हम चेक करें, जैसे इन्होंने कहा 12 to the power n, सेकंड पार्ट इसका क्या था 12 to the power n। तो आइए 12 to the power n को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इफ पहला पॉइंट क्या लिखेंगे 12 to the power n ends with digit 0, then it must have 2 factors 2 and 5, but 12 to the power n can be written as, अब हम 12 का फैक्टर बनाएंगे तो 2 into 2 into 3 बनेगा 2 to the power n। ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट 12 has only 2 factors 2 and 3, not 5। Since by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, each number has unique prime factors, so 12 has only 2 factors 2 and 3, not 5। तो हम कह सकते हैं hence 12 to the power n can never ends with digit 0। प्यारे बच्चों इसी में कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं, जैसे आपका है थर्ड पार्ट इसमें दिया है 9 to the power n और फोर्थ पार्ट इसमें दिया है 4 to the power n। अब अगर हम 9 का फैक्टर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 3 into 3 to the power n। इसी तरह से अगर इसका हम 4 का फैक्टर बनाएंगे तो 2 into 2 to the power n हम लोग लिखेंगे। अब 9 का जो आपने फैक्टर बनाया 3 into 3, तो इससे ये देखने से स्पष्ट पता चलता है, देखो 9 का हमने जो फैक्टर बनाया वो बना 3 into 3, इसको देखने से स्पष्ट पता चलता है कि इसमें 5 नहीं आने वाला है और इसमें भी 5 नहीं आने वाला है। इसलिए n की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर लें, ये 9 to the power n का यूनिट प्लेस डिजिट कभी 0 नहीं होगा। तो ये आपका होमवर्क है जिसे आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे।